लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। आज हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में द सिंपल इफ स्टेटमेंट। अभी देख रहे हो आप कि सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ यानी अगर मुझे कोई भी कंडीशन देनी है तो जैसे कि अगर इफ ऐसा कुछ होगा तो होगा, राइट। लेकिन मुझे कोई भी कंडीशन सेट करनी है तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। A simple if statement represent a case where an action is to be taken only when a specified condition is true। यानी जब specified condition जब true होती है तभी वो action क्या करता है, perform करता है। अगर false होगी तो वो कुछ भी execute नहीं करेगा। जैसे आप मेरी syntax के सामने देख रहे हो, if टेस्ट कंडीशन यानी आपकी जो भी कंडीशन है वो आपको यहाँ पे सेट करनी रहेगी। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस है, बेसिकली ये ऑप्शनल होते हैं। आपको उसको यूज करना है तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बेटर है कि आप उसको कर्ली ब्रेसेस को यूज करो। क्यों? ताकि एक ब्लॉक अच्छे से दिखता है और दूसरी चीज आपका प्रोग्राम का जो फ्लो है और आप ही समझ नहीं पाओगे अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखोगे तो बेटर वे है कि अच्छे से समझने के लिए एक कंडीशन दूसरी कंडीशन में नहीं चली जाए, एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो, उससे बेटर है कि आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को यूज करें। यहाँ पे इफ कंडीशंस डालनी है, लेकिन आपने देखा सी के अंदर हर एक चीज के पीछे हम सेमी कॉलम लगाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हम सेमी कॉलम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंडीशन के पीछे सेमी कॉलम लगाओगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं और कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन के पीछे नहीं लगाते, क्योंकि अभी तक ये कंटिन्यू है, उसे फोर्स क्लोज नहीं हमने कंप्लीट नहीं किया। यानी इफ कंडीशन चल रही है, ये कंडीशन अगर सही हो तो वो इसके अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्टेटमेंट, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से बेसिकली होता है। यहाँ पे ये टेस्ट कंडीशन है, यानी यहाँ पे एरो से बेसिकली मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यहाँ पे टेस्ट कंडीशन में जाएगा, कंडीशन अगर सही हो रही यानी ट्रू हो रही है तो वो यहाँ पे जाएगा ट्रू एक्शन। यानी हमने जो कंडीशन सेट की होगी कि इफ अगर ये कंडीशन सही हो रही है तो पर्टिकुलर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से परफॉर्म होगा, ओके। फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इनकेस अगर कंडीशन रॉन्ग हुई तो कुछ नहीं, वो डायरेक्टली क्या कर देगा, आपको प्रोग्राम का क्लोज कर देगा। यानी सिंपल इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक कंडीशन आती है और एक ब्लॉक आता है, और वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन सही होती है। अदरवाइज वो प्रोग्राम के अंदर जो नॉर्मल है उसी फ्लो से चलेगा। चलिए आते हैं उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मैंने बोला था ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। सिंपल इफ है, फिर इफ एल्स आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप प्रैक्टिकल में थोड़ा ध्यान देना। जैसे अभी हम फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है, अब देख रहे हो जैसे फेसबुक के अंदर है, फेसबुक के अंदर एक चीज होती है जैसे कि आप अपनी बर्थ ऑफ डेट डालते हो, राइट। तो वो बर्थ ऑफ डेट डालने को बोल रहा है, फिर क्या करता है वो, उसने पीछे लॉजिक क्या रखा है, जैसे कि किसी की 18 इयर्स एज है, उससे अपर है तो ही वो पर्सन इंसान क्या कर सकता है, फेसबुक में लॉगिन या रजिस्टर कर सकता है, राइट। ये फेसबुक का एक लॉजिक है। अगर इनकेस चलो हम अपनी ही एप्लीकेशन या वेबसाइट बना रहे, हमें कुछ ऐसा रखना है जैसे कि वोटिंग। अगर वोटिंग क्या कौन कर सकता है, जिसकी एज 18 या 18 अप से हो, राइट। तो मुझे ऐसा कुछ कंडीशन सेट करवाना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डिजिट है कि भाई 18 इयर्स से अप हो तो वो क्या कर सकता है, वोटिंग के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं। फिर यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है, ऐसा कुछ करवाना है तो यहाँ पे पहले जैसे आप देख रहे हो इफ, यहाँ पे आपकी कंडीशन आएगी और ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अभी हम पहले इसके अंदर वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर। यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रही हूँ एज, डन। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपैरिजन करवाना है, एज ग्रेटर देन 18। यानी देखा हमने यहाँ पे क्या यूज किया, रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था ऑपरेटर, उसके अंदर हमने रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर को रखा था कि भाई ये मैं बाद में करवाऊंगी। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एज जिसकी एज ग्रेटर देन 18 होगी, यानी जिसकी एज अगर ग्रेटर देन 18 है तभी वो यहाँ पे इसके अंदर जाएगा।
फिर यहाँ पे वो मुझे सिंपली प्रिंट करके दिखाएगा यू आर अलाउ। ऐसा कुछ भी, जो भी स्टेटमेंट आपको रखना है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, जो भी रखना है फेसबुक के लिए आप अभी लॉग इन कर सकते हो। आप जो भी स्टेटमेंट रखवाना है आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दो। ओके, मैं इसे यहाँ पे सेव कर रही हूँ। लेकिन अभी हमारी एज की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ से एज की वैल्यू यहाँ पे डाल रही हूँ 20। देन अभी हम इसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद रन करेंगे। अब देख रहे हो, यू आर अलाउ। अभी ये आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कैसी हो गई, बेसिकली 20 ग्रेटर देन 18, 20 जो है वो 18 से बड़ी है, राइट? यस, ये कंडीशन सही हुई, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू आर अलाउ। लेकिन अगर मैं इन केस यहाँ पे डाल रही हूँ 15, तो क्या कर रहा है वो, तो यहाँ पे मुझे वो कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिखा है। पता चला? यानी ये है हमारा इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिर्फ प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक इफ ही आता है। आप अपनी यहाँ पे कंडीशन डालो और फिर यहाँ पे प्रिंट एफ में जो भी स्टेटमेंट डालवाना है वो डाल सकते हो। नेक्स्ट है द इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, अभी उसको देखते हैं। The if else statement is an improvement over the simple if statement. In the simple if statement, there is only one block of action statement. अभी हमने आगे देखा simple if में क्या होता था, सिर्फ एक ही ब्लॉक होता था कि कंडीशन जब सही होती है तभी वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। लेकिन if else क्या है, कंडीशन सही होगी तो भी वो एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन गलत होगी तो भी वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी किसी की एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो वो आपको दिखाता है भाई हाँ आप अलाउ कर रहे हो। लेकिन अगर किसी की एज बिलो 18 है तो फिर अगर वो ब्लैंक आ रहा है तो यानी यूजर को मालूम नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, राइट? तो उसको आपको मैसेज में डिस्प्ले करवा के दिखवाना पड़ेगा कि बेसिकली इस वजह से यहाँ पे आप नहीं अलाउ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यू आर बिलो 18, राइट? तो ऐसा कुछ आप बता सकते हो फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर। These blocks get executed when the test condition is evaluated to be true. In case the test condition is evaluated to be false, no action is taken. यानी if statement के अंदर ऐसा होता था कि true statement था, वही क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। तो उसी को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी इफ एल्स स्टेटमेंट में कैसे, जैसे कि जो चीज आप इफ में तो करते ही थे इतना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है एल्स, यानी इफ का उल्टा एल्स। यानी एज ग्रेटर देन 18 है तो उसका रिवर्स क्या हो गया, एज लेस देन 18 है, राइट? तो अगर इन केस किसी की एज 18 से बड़ी नहीं है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, इसके अंदर, फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है। अभी जैसे कि इफ एल्स का मीनिंग जो हमने इफ देखा, लेकिन उसका हम ऑपोजिट भी देखेंगे। यानी अगर कंडीशन गलत होती है तो तब क्या प्रिंट होना चाहिए। तो फिर उस टाइम पे हम क्या लिखेंगे कि इफ कंडीशन सही होती है तो आपको ट्रू स्टेटमेंट डिस्प्ले करके दिखाए, लेकिन इन केस अगर कंडीशन रॉन्ग होती है तो क्या होना चाहिए, आपको एल्स स्टेटमेंट दिखना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे कि 20, राइट? तो यहाँ पे मैंने ए नाम का जो वेरिएबल लिया है वो मैंने इंडिकेट करवाया है एज के लिए। जैसे कि कोई पर्सन है या फिर कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो उसको अगर वोटिंग करना है, वोट देना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी एज 18 ईयर्स से अप होनी चाहिए, जो हमको भी मालूम है, राइट? तो यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी ले ली है, 20। इफ कंडीशन ए ग्रेटर देन 18 होता है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर ए की वैल्यू 18 से ज्यादा होगी तो फिर मुझे आउटपुट में वो डिस्प्ले करके दिखाएगा यू आर अलाउ फॉर वोटिंग, राइट? लेकिन इन केस यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ रही है कि भाई सपोज आपकी एज 18 ईयर्स से बिलो है, राइट? यानी क्या हुआ, इफ का ऑपोजिट, तो फिर एल्स पाथ दिखना चाहिए। एल्स यानी यहाँ पे उसका रिवर्स, जैसे कि ए ग्रेटर देन 18 है तो इसका रिवर्स यानी उल्टा क्या हुआ, ए लेस देन 18 है,
तो यहाँ पे मुझे प्रिंट एफ में दिखेगा सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या प्रिंट करवाना है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि अगर इफ लिख रहे हो, कंडीशन सही हो रही है तो वो स्टेटमेंट आपको दिखना चाहिए। अगर कंडीशन रॉन्ग हो रही है तो फिर एल्स पार्ट के अंदर वहां पे वो कंडीशन दिखनी चाहिए जो आपको रॉन्ग सिचुएशन पे दिखनी चाहिए। अभी इसको हम बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद रन करवा दें। तो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के अंदर क्या आ रहा है, यू आर अलाउ फॉर वोटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एज जो है यानी ए की वैल्यू 20 है, लेकिन इन केस सपोज उसकी वैल्यू है 15, राइट। इसको बिल्ड करते हैं और यहाँ से उसको हम रन करवा दें। देखा आपने, यानी इस तरह से हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल के लिए। आप जानते हो फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर हर कोई सिचुएशन में इफ एल्स और एल्स इफ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसका रीज़न क्या है पता है? जैसे कि आप जानते हो कि आप एटीएम मशीन में जा रहे हो, राइट। एटीएम में भी इसका ही कोडिंग किया हुआ है। कैसे? जैसे कि अगर सपोज आपने डाले 5000 रुपीज़ आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। अभी डॉट इन के बाद क्या कर रहे हो आप, उसमें से 3000 निकाल रहे हो, तो वहाँ पे कंडीशन कैसी आएगी कि यूज़र जो अमाउंट डाल रहा है और उसके अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है, वो जो डाल रहा है अमाउंट, अगर उसके अकाउंट में जो बैलेंस है उससे कम है तो उसको वो क्या करेगा, विड्रॉ करने देगा। लेकिन सपोज उसके अकाउंट में ही बैलेंस है 5000 और वो क्या कर रहा है, विड्रॉ करने के लिए 10,000 अमाउंट डाल रहा है, तो फिर वो पार्ट आएगा एल्स के अंदर। तो यानी वहां पे भी क्या हुआ है, इफ एल्स का यूजिंग हुआ है। यानी इस तरह से रियल वर्ल्ड में भी हम यूज कर सकते हैं इफ एल्स को। आज हमने देखा द सिंपल इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट।